जनरल ने मांस के एक टुकड़े का उपयोग करके इन दासों को दुश्मन के जाल में फंसाया था। वे खड्ड की गहराई तक पहुंचने से पहले खतरे को नहीं समझ पाए। अपनी उन्नत श्रवण शक्ति के कारण दासों ने महसूस किया कि अज्ञात प्राणियों का एक समूह तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन वे भागने की हिम्मत नहीं कर सके क्योंकि उनके मालिक उन्हें कोड़े मारते थे। इस समय वे प्राणी और करीब आ गए थे। अचानक जंगली भैंसों का झुंड भीड़ को तितर बितर कर देता है। जीवित रहने के लिए दास पीछे की ओर भागने लगे। कुछ दास तो भैंसों के हमले से बचने के लिए पहाड़ की ढलान पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन जनरल ने उन्हें जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं दिया। कोई भी खड्ड से एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि भैंसों का झुंड दुश्मन सेना का अग्रिम दल था। पीछे हजारों और जंगली भैंसें थीं जिन्हें दासों के माध्यम से जाल में फंसाना था। ऐसी हताश स्थिति में दास जिमी असामान्य रूप से शांत था। अपनी असाधारण गति के कारण वह भैंसों के झुंड में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था और कुचलकर मरने का डर उसे छू भी नहीं सकता था। इस चरम अराजकता में भी उसने अपने मालिक को बचाया जो उसे रोज यातना देता था। यह उसकी वफादारी का सबूत था। जिमी ने सोचा कि भैंसों के हमले से बचकर वह जीवित रह जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे जनरल के ठंडे तीर से नहीं बच सके। सौभाग्य से उसके मालिक ने उस तीर को रोक लिया। जिमी केवल खड्ड की दीवारों के चारों ओर दौड़ता रहा। एक दास का पूरा जीवन आमतौर पर घुटनों के बल बीतता था, लेकिन दौड़ते समय जिमी वास्तव में खड़ा हो गया। इस पल में उसकी गति और बढ़ गई और वह तेजी से भैंसों के झुंड के आगे निकल गया। क्योंकि यह एक घोड़े की नाल के आकार का खड्ड था, जिमी भैंसों के झुंड को पीछे की ओर ले गया। इस समय दुश्मन सेना अभी भी सोच रही थी कि भैंसों का झुंड पहले ही जीत हासिल कर चुका है, लेकिन अगले ही पल जिमी जंगली भैंसों के नेतृत्व में भीड़ में घुस गया। भैंसों के हमले के बाद 20,000 दुश्मन सैनिकों में से आधे मर गए या घायल हो गए। जनरल तब अपनी सेना के साथ भैंसों के झुंड के पीछे आया और अंततः इस युद्ध में आसानी से जीत हासिल की। जिमी एकमात्र दास था जो जीवित बचा। जनरल ने उसकी गति की प्रशंसा की और उसका नया मालिक बनना चाहा। अपने पिछले मालिक को दफनाने के बाद जिमी खुशी खुशी सहमत हो गया क्योंकि जनरल के साथ रहने से उसे मांस खाने का मौका मिलता। जनरल ज्यादा समय तक खुश नहीं रह सका क्योंकि उसके अधीनस्थ बुरी खबर लेकर आए। उत्तर का ड्यूक विद्रोह कर चुका था और एक बड़ी सेना के साथ राजधानी को घेर लिया था। जनरल को राजा देवेंद्र को बचाने के लिए वापस जाना था। चूंकि जिमी की गति अधिक थी, जनरल ने योजना बनाई कि जिमी को अपनी कवच पहनाकर उसे अपने छद्मवेश में राजा के पास भेजेगा। इससे वह न केवल राजा को बचा सकता था बल्कि सारा श्रेय भी ले सकता था। हालांकि यह उसके जीवन का सबसे गलत फैसला था। जब जिमी राजमहल पहुंचा, उसने अप्रत्याशित रूप से राजा को सीधे मार डाला और निहत्थी रानी को बचा लिया क्योंकि जनरल ने उसे बताया था कि जिसके हाथ में हथियार नहीं है वही राजा है।